सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद से पाकिस्तान लगातार परेशान है, छटपटा रहा है, उसकी हालत खस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने का अनुरोध किया है, यानी कि पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरह से भारत सिंधु जल संधि को बहाल कर दे, यह अनुरोध भी कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का हालिया फैसला यह दिखाता है कि समझौता अब भी वैध और क्रियाशील है। देखिए, दरअसल सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत 2 पनबिजली प्रोजेक्ट की डिजाइन के कुछ पहलुओं पर पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति उठाई गई, जिसके बाद स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में कार्यवाही चली और जिसे भारत ने कभी मान्यता यहां पर नहीं दी। भारत की तरफ से कोई मुहर इस पर नहीं लगाई गई। भारत ने इस फैसले को मजबूती से खारिज कर दिया। दरअसल खारिज करते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान के तथाकथित ढांचे को कभी मान्यता ही नहीं दी, जिसका जिक्र यहां पर पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने दरअसल एक बयान जारी किया और इस बयान के जरिए पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क ने क्या कहा, सुनिए कि 27 जून को मध्यस्थता न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला पाकिस्तान की स्थिति की पुष्टि करता है कि सिंधु जल संधि वैध और क्रियाशील है और भारत को इसके बारे में एक तरफा कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, बयान में यह भी कहा गया कि हम भारत से अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो सिंधु जल संधि के सामान्य कामकाज को तुरंत बहाल करे, यानी कि फौरन से दोबारा से चालू कर दे और संधि के अपने दायित्वों को पूरी तरह और ईमानदारी से पूरा करे। हालांकि पाकिस्तान की जुबान से ईमानदारी, अधिकार, दायित्व ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने क्या कुछ बयान दिया इससे अतर, वो आप जरूर सुनिए। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया एक अलग से कि मध्यस्थता अदालत के फैसले से ये पुष्टि हो गई है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह से वैध है। पाकिस्तान इसे बार बार वैध बताने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दरअसल पाकिस्तान की इस बात को भारत अपने स्तर पर खारिज कर चुका है। वैसे उन्होंने सोशल मीडिया मंच यानी कि प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के जरिए क्या कहा, ये भी सुनिए। पाकिस्तान किशनगंगा रातले मामले में अपने अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करने वाले मध्यस्थता न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है और ये फैसला पुष्टि करता है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह से वैध है। भारत इसे एक तरफा रूप से स्थगित नहीं रख सकता। देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने से मापा जाता है। सिंधु जल संधि को लेकर क्या कुछ कहा, यह भी बताते हैं कि ये अक्षरशः और भावना दोनों रूप से बरकरार रखी जानी चाहिए। पाकिस्तान अनुरोध तो कर रहा है, ईमानदारी की बात तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत पूरा विश्व जानता है। देखिए, भारत साफ कह चुका है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने पिछले दिनों कहा था कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से हालात में मौलिक बदलाव हुए हैं, जिसके लिए संधि के दायित्वों का फिर मूल्यांकन जरूरी है। भारत का दरअसल कहना क्या है? भारत का कहना यह है कि इन बदलावों में तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और सीमा पार आतंकवाद का खतरा शामिल है। आप समझिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपायों के तहत सिंधु जल संधि को निलंबित करने की फौरन घोषणा कर दी थी और पाकिस्तान को इसकी बड़ी सजा भी भुगतनी पड़ रही है, बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान अब अनुरोध कर रहा है ईमानदारी की और अधिकार की, जिम्मेदारियों की, दायित्वों की बड़ी बड़ी ढकोसलों वाली बातें करता हुआ नजर आ रहा है।